जिसकी रम्य सैया भूमि, विपुल तकिया, भुजा आकाश, वितान अनुकूल वायु पंखा, चंद्रमा ही प्रकाशमान, दीपक और व्यक्ति रूपी स्त्री का संग, वही मुनि ऐश्वर्यवान राजा के समान सुख शांति पूर्वक शयन करता है। जिसका सोने का स्थान भूमि है, जो भूमि पर ही विश्राम करता है और भूमि पर ही सो जाता है, जिसको कोई किसी प्रकार के गद्दों की जरूरत नहीं है। वो अपने भूमि पे ही आराम करेगा और भूमि पे ही सो जाएगा। और जिसका विपुल तकिया है और भुजा आकाश, वितान अनुकूल वायु पंखा, यानी वह व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल में भी एक समान रहेगा। जो बाहर की वायु है वही उसका पंखा है, उसको कोई अलग से कोई पंखा नहीं चाहिए। ये उस समय की बात हो रही है, बता रहे हैं कि उस समय जो साधु संत ऐसे थे तो वो कोई बाहर से उनको किसी प्रकार की सुख सुविधा की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो जहाँ रहते थे, जैसे रहते थे, अपने आराम से रहते थे और उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करते थे और उस परम पिता परमात्मा की तत्व की खोज करते थे। चंद्रमा ही प्रकाशमान दीपक है, तो चंद्रमा को ही वो दीपक समझते थे। जो रात्रि में चंद्रमा निकलता है तो वही उनका दीपक है, उनको कोई अलग से दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार जो गृहस्थी लोग हैं या मंदिर में दीपक जलते हैं, जो पंडित लोग हैं, पुजारी लोग हैं, वो मंदिर में दीपक जलाते हैं। लेकिन जो सच्चा सन्यासी है, जो उस परमात्मा का भक्त है, तो वो कोई बाहर का दीपक नहीं जलाएगा, वो अपने भीतर का दीपक जलाएगा। और जो उसके लिए बाहर का दीपक है, उसके लिए ये चंद्रमा ही बाहर का दीपक है। और व्यक्त रूपी स्त्री का संग, तो वो किसी बाहर की स्त्री का संग नहीं करता। जिस प्रकार गृहस्थी मनुष्य है वो स्त्री के संग रहता है, वो स्त्री के संग रह के अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जो सन्यासी है, जो उस परम पिता परमात्मा का खोजी है, वो किसी स्त्री को अपने पास नहीं रखता। उसके लिए उसकी स्त्री है व्यक्ति, उसके मन के अंदर कोई पकड़ नहीं है। विरक्त का भी अर्थ है भीतर से, जब तुम्हारे अंदर व्यक्ति प्रकट हो जाए, जब तुम भीतर से व्यक्त हो जाओ, जो आपके मन के अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है ना, जब आपके अंदर से ये इच्छा उत्पन्न होनी बंद हो जाए तो वही व्यक्ति है। और उस व्यक्ति का ही वो सन्यासी उस परम पिता परमात्मा को उसी का संग करता है। वह कोई बाहर की स्त्री का संग नहीं करता। बाहर की स्त्री का संग तो जो गृहस्थी हैं वही करते हैं, लेकिन जिसको वो परम पिता परमात्मा चाहिए वो किसी बाहर की स्त्री के साथ नहीं रहेगा। वही मुनि ऐश्वर्यवान राजा के समान सुख शांति पूर्वक शयन करता है। और वही मुनि जिसके भीतर वैराग्य प्रकट हो गया है, विरक्त प्रकट हो गया है, जिसकी पकड़ छूट गई संसार से। ये जो हमारा मन पकड़ करता है, संसारिक वस्तुओं को पकड़ लेता है, अपने घर परिवार को पकड़ लेता है, लेकिन जब किसी मनुष्य की अंदर से पकड़ छूट जाएगी, ये मन की पकड़ छूट जाएगी, तो वही उसके अंदर व्यक्ति है। तो फिर वो सुख शांति से रहेगा और सुख शांति से अपना शयन करेगा, आराम से उस परम पिता परमात्मा की आनंद रहेगा और आनंद में ही अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत करेगा जिस प्रकार कोई बाहर का राजा राज्य पाकर बाहर से सुख होता है। लेकिन वो तो बाहर से सुख होगा, जो बाहर का राजा है वो बाहर से आपको सुख दिखाई देगा उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर भी वही ईर्षा द्वेष भय की व्यक्ति हैं। लेकिन जो सन्यासी है, जो उस परमपिता परमात्मा खोजी है, उसके अंदर कोई भय नहीं है, उसके अंदर वो शांति प्रकट होगी है और वही उस परमात्मा का सच्चा भक्त है। फिर वो इस प्रकार शयन करता है, इस प्रकार रहता है कि उसके अंदर शांति है और वही परम सुख है। जिस परम सुख की बात करते हैं उपनिषद भी बात करते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि बात करते हैं कि परम शांति परम सुख, तो वही परम शांति है, वही परम सुख है जब तुम्हारे अंदर से ये सभी चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाए, जब आपके अंदर शांति प्रकट हो जाए, जब आपके चित्त के अंदर कोई व्यक्ति ना उठे, तो वही परम शांति की अवस्था है और वो उसी को प्राप्त होगी जो अपने स्वयं की खोज में उतरेगा, जो उस परम पिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके ध्यान करना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे
वो परम शांति उसके अंदर आ जाएगी, लेकिन उसी के अंदर आएगी जो अपने स्वयं की खोज में उतरेगा और अपने भीतर जाएगा। ये बाहर का सब्जेक्ट है ही नहीं। अध्यात्म किसी भी प्रकार से कहीं से भी कोई बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है अपने अंदर जाओ, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर की एक यात्रा। उस यात्रा पर तुम्हें चलना पड़ेगा, उस पर तुम्हें उतरना पड़ेगा, और भीतर की यात्रा एक ही है। ये जो तुम्हारे चित्त के अंदर व्यक्तियाँ उठ रही हैं, जब आप ध्यान करना शुरू कर दोगे तो फिर ये व्यक्तियाँ अपने आप ही सब धीरे धीरे निकल जाएंगी, और निकलने के बाद फिर ये सब क्षीण हो जाएंगी। तो फिर आपके अंदर वो परम शांति प्रकट हो जाएगी। रे मन, जिस ब्रह्मा के महाशासन के समक्ष त्रिलोक का आधिपत्य भी रसहीन प्रतीत होता है, उसकी प्राप्ति में ही लग। तो अपने मन को कह रहे हैं भर्तहरि जी कि हे मन, तू बाहर की क्यों चिंता करता है? तू अपने अंदर ये विषय विकार की चिंता क्यों करता है? तू ये विचार क्यों उत्पन्न करता है कि मुझे ये राज्य प्राप्त हो जाए? क्योंकि वो जो परम पिता परमात्मा का सुख है, वो जो ब्रह्मा का सुख है, वो ऐसा है कि वहाँ तीनों लोगों का सुख भी वहाँ बेकार है। जिसके अंदर वो ब्रह्मा प्रकट हो गया, जिसके अंदर वो शिव तत्व प्रकट हो गया, सभी प्रकार के सुख उसके लिए रसी है। तो उस परम रस की बात कर रहे हैं कि वो परम रस अपने अंदर तुम प्रकट करो, और जब तुम्हारे अंदर ये परम रस प्रकट हो जाएगा तो मन तुम फिर शांत हो जाओगे। तो तुम बाहर की वस्तु में न लग के उस परम पिता परमात्मा की खोज में लगो, उसकी प्राप्ति में लग जा। तू बाहर की प्राप्ति में मत लग, तू धन की प्राप्ति में मत लग, तू स्त्री की चिंता मत कर, तू राज्य की चिंता मत कर, तू हीरे जवाहरात की चिंता मत कर। तू अगर चिंता ही करता है तो फिर उस परमात्मा की चिंता कर, उस ब्रह्मा की चिंता कर। अपने अंदर विवेक लेके आ और एक समझ लेके आ, देख कि संसार में कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है जिसकी तू चिंता करता है वो सब प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है और उसी में विलीन हो रहा है। इसलिए संसार में कोई स्थिति नहीं है, सब जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो भर्तहरि जी इसलिए कह रहे हैं कि उस परम पिता परमात्मा की चिंता में लग, बाहर की चिंता में मत लग। भोजन वसन मान रूपी भोग से प्रीति न लगा, और अच्छे अच्छे भोजन की चिंता मत कर, मान अपमान की चिंता मत कर, सुंदर स्त्री की चिंता मत कर, भोगों से प्रीति मत लगा। तो ये बाहर के जो विषय भोग हैं, मन तो इनसे प्रीति मत लगा। तो इनसे प्रीति लगाए रखता है, कभी कहता है मुझे अच्छा भोजन चाहिए, कभी कहेगा कि मेरा मान सम्मान होना चाहिए, मेरे गले में माला डलनी चाहिए, और मुझे जो सुंदर स्त्री प्राप्त होनी चाहिए, और तो भोगों के विचार उत्पन्न करता रहता है। तो हे मन, इनसे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अपने मन को कह रहे हैं भर्तहरि जी कि इनसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। बड़े बड़े राजा महाराजाएं जो इनकी प्राप्ति में चल रहे थे वो सब ढेर हो गए। तो वो जो ब्रह्मा का सुख है, वो जो परम सुख है, वो जो परम ऐश्वर्य है, तो उसकी चिंता कर, तो उसके मार्ग पर चल। जब तक तो उसकी चिंता नहीं करेगा, उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलेगा, वो शांति प्रकट नहीं होगी, और तू ऐसे ही भागता रहेगा और ऐसे ही तू दुखी रहेगा। अगर तुम्हें दुख से पार जाना है, दुख शोक मोह से पार जाना है, तो उस ब्रह्मा का ही भजन करो, उस शिव का ही भजन करो, उसकी खोज करो, स्वयं की खोज में उतरो। उसके समान कोई अन्य भोग नहीं है, और जो बाहर के भोग है ना, उस परम पिता परमात्मा के भोग के सामने सब फीके हैं। उसके समान कोई भोग है ही नहीं। जो परम भोग है वही परम भोग है, ब्रह्मा का भोग। उस ब्रह्मा के भोग को अपने अंदर भोगो। जो नियत प्रकाशित है और जो प्रकाशित है, वो ब्रह्मा का भोग जो है वो प्रकाशित है, वो तुम्हारे अंदर बैठ के आया है। वो जो परम पिता परमात्मा तत्व है आपके भीतर बैठा है, आप उसको भीतर से प्रकट कर लो। और वो प्रकट जब भी होगा जब तुम अपने चित्त की व्यक्ति के प्रति साक्षी होगे, अपने मन को वर्तमान में रख के खाली कर दोगे। जैसे ही तुम्हारे मन के ये विचार खाली होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही तुम्हारे चित्त के अंदर ये व्यक्ति खाली होना शुरू हो जाएगी, तो तुम्हारी जो ऊर्जा एनर्जी है वो अपने आप ही ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देगी। तो मन, तू बाहर के भोग में मत लग, तू उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल, क्योंकि बाहर कुछ नहीं रखा हुआ, भीतर की खोज में चल। जिसके बाद स्वाद की आगे त्रिलोक के राज्य भी रसहीन सिद्ध होते हैं। और जो ब्रह्मा का स्वाद है, जिसको निर्विकल्प समाधि जिसके अंदर प्रकट होगी, तो उसके अंदर ऐसा सुख प्रकट हो जाता है, उसके अंदर वो शांति इस प्रकार प्रकट होती है कि अगर तुम उसको फिर तीनों लोकों के राज्य भी दे दो
और सभी सुंदर स्त्रियाँ भी दे दो, लेकिन वो लेगा नहीं, वो भोगेगा नहीं, क्योंकि वो परम रस को भोग रहा है। वो जो ब्रह्मा का रस है, वो जो उस परम पिता परमात्मा का रस है, वो उसी को भोग रहा है, जिसको वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध होगी है। तो उसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं उठती। जिसको निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाती है ना, तो उसके अंदर कोई विचार नहीं उठते इस प्रकार के कि मुझे चाहिए कुछ। वो जैसा है अपने आनंद में रहेगा, उसके भीतर ये सभी प्रकार की वृत्तियाँ, ईर्षा, द्वेष, मान, अपमान, ये सब समाप्त हो जाते हैं। वो तो बस एक अपने परम पिता परमात्मा के आनंद में मग्न है और उसी को भोगता है, उस परम पिता परमात्मा के आनंद में लीन रहता है। तो मन, तू ऐसा मत कर, तू स्वयं की खोज में उतर, तुम उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करो। बाहर के भोगों में बड़े बड़े राजा आए और चले गए, इसलिए तुम बाहर के किसी प्रकार के संसार में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने भीतर जाओ और अपने भीतर एक शांति प्रकट करो। ये मान अपमान से ऊपर उठ जाओ, इन भोगों से तुम ऊपर उठ जाओ। और इन भोगों से और इन मान अपमान से आप जब ही ऊपर उठ सकोगे जब आप ध्यान करना शुरू करोगे, अपने मन को खाली करना शुरू करोगे। जब आपका मन खाली हो जाएगा और उस परम पिता परमात्मा में लग जाएगा, तो फिर आपके अंदर ये भोग की वृत्तियाँ उठेंगी नहीं, आपके अंदर ये लोग की वृत्तियाँ उठेंगी नहीं, आपके अंदर कोई ईर्ष्या की वृत्तियाँ उठेगी नहीं, ना ये मान अपमान की वृत्ति उठेगी। तो इसलिए क्यों इन संसार के उसमें पड़ा हुआ है तुम अपने उस शिव को प्रकट कर लो अपने अंदर। वेद, स्मृति, पुराण और शास्त्रों के अत्यंत विस्तार में जाने का भी क्या प्रयोजन है। और जो वेद हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं और बड़े बड़े शास्त्र हैं, तो इनके विस्तार में तुम मत जाओ, इनको एक बार पढ़ लो। ये भी यही कहते हैं, वेद भी यही कहते हैं, पुराण भी यही कहते हैं, सभी जितने भी प्रकार के आध्यात्मिक शास्त्र हैं और पुस्तक हैं, जो जागे पुरुषों का अनुभव है, वो यही कहता है तुम अपने स्वयं की खोज में उतर जाओ, तुम अपने भीतर ये खोज में उतरो, तुम अंदर जाओ, तुम अपनी चित्त की व्यक्तियों को छीन करो, तुम अपने इस अहंकार को छीन कर दो। जब तुम अपने इस चित्त की व्यक्तियों को छीन करोगे और अहंकार को छीन करोगे, तो तुम्हारे अंदर वो वेद प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर वो उपनिषद प्रकट हो जाएगा। इसलिए कोई भी किसी शास्त्र के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। जितना तुम विस्तार में जाओगे, आपकी बुद्धि उतनी मलिन हो जाएगी, जितना तुम तर्क करोगे, आपकी बुद्धि उतनी मलिन हो जाएगी। तो किसी प्रकार के विस्तार में मत जाओ, बस एक बात देख लो पढ़ के पुस्तक क्या कह रही है। तो पुस्तक भी यही कह रही है कि अपने भीतर चले जाओ और अपने स्वयं की खोज में लग जाओ, ध्यान का ज़्यादा प्रयास करो और अपने मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करो। और किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इससे तुम उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करो। किताब एक बार पढ़ो, पढ़ के देख लो। और ये भी सब यही कह रहे हैं कि अपने भीतर जाओ। स्वांग रूपी कुटी में निवास रूपी फल के देने वाले यज्ञ आदि कर्मों से भी क्या लाभ। और जो तुम यज्ञ करते हो, ये बाहर के तुम यज्ञ करते हो, तुम भीतर के तो करते नहीं। तुम यज्ञ क्या करते हो, तुम अग्नि जला लोगे और उसमें सामग्री डाल दोगे और घी डालोगे, तो इस प्रकार तुम बाहर के वस्तुओं को उनमें डालते हो। तो उनसे तो बस ये होगा कि बाहर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा और आपके अंदर थोड़ी सी शांति आ जाएगी, भाई इतना हो सकता है। लेकिन जब तक तुम अपने भीतर का यज्ञ नहीं करोगे, अपने चित्त को जो है ना, तुम हवन कुंड बनाओ और उसमें इनका सुहा कर दो, आहुति बनाओ इनको, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, और उस परम पिता परमात्मा की अग्नि से इनको नष्ट कर दो। चित्त के अंदर आप हवन कुंड बनाओ, उसमें जलाओ वो परम पिता परमात्मा की अग्नि, प्यास की अग्नि, जिज्ञासा की अग्नि, और उस अग्नि में इन काम, क्रोध, लोभ, मोह को सबको छीन कर दो, नष्ट कर दो। जब तुम इनको छीन कर दोगे तो वही सच्चा क्रियक है। बाहर के जग से कोई किसी प्रकार का भी कोई प्रयोजन होने वाला नहीं है। तुम कितने बाहर के जग कर लो, कितने बाहर के हवन कर लो, इनसे कभी किसी के अंदर कोई शांति प्रकट नहीं हुई। जिसको भी वो शांति मिली, जिसको भी वो परमपिता परमात्मा मिला, तो वो भीतर के यज्ञ करने से मिला। तो भीतर का यज्ञ करो, उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण करके अपने अंदर एक जिज्ञासा की आग जलाओ और उसमें सभी विषय विकारों को छीन कर दो, नष्ट कर दो। तो ही आपके अंदर वो शांति प्रकट होगी। भवबंधन रूपी दुख के निवारण उत्पन्न कालानल के समान आत्मानंद रूप पद प्रवेश के अतिरिक्त अन्य सभी वृत्तियां व्यापार रूपी हैं। और जितनी भी सब ये वृत्तियां हैं वो सब बेकार ही है। अगर कोई व्यक्ति है वो आत्मानंदी है, उस आत्मा का आनंद अपने अंदर प्रकट करो, उस परमपिता परमात्मा का आनंद अपने अंदर प्रकट करो, उस परमपिता परमात्मा का रूप अपने अंदर प्रकट करो। और ये चित्त की व्यक्तियाँ हैं, इनको छीन कर दो
तो किसी प्रकार के तुम बाहर के व्यापार में मत लगो। भरतरी जी यही समझा रही हैं आपको कि तुम बाहर के जो है ना, ये हवन कुंड में, पूजा पाठ में इनमें मत लगो। तुम अपने भीतर जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो इनके चक्कर में आके। ये तो उनके काम है, जो गृहस्थी लोग हैं, जो अपने थोड़ा बहुत भजन कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे। लेकिन जिसको वो परमपिता परमात्मा की ज्योति चाहिए, जिसको वो मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, तो वो अपना समय इनमें बर्बाद ना करे। वो तो अपने भीतर जाए, वो तो अपने मन को खाली करे, और ये जो चित्त की व्यक्तियाँ उठ रही हैं इनको क्षीण करना शुरू कर दे। जब भी उसके अंदर वो शांति प्रकट होगी। नहीं तो बाहर के किसी भी प्रकार के पूजा पाठ से, हवन यज्ञ से उसके अंदर कोई शांति प्रकट नहीं होगी। तुम्हें भीतर जाना ही पड़ेगा, अपने अंदर उतरना ही पड़ेगा। और यही कह रहे हैं भरतरी जी कि तुम भीतर जाओ और अंदर उतरो और उस परम पिता परमात्मा की शांति को अपने अंदर प्रकट करो। जब आपके अंदर वो परम पिता परमात्मा की शांति प्रकट होगी तो आपका जीवन अपने आप ही उन्नत हो जाएगा। आयु जल की तरंगों के समान चंचल है, और जो आपकी आयु है, ये जो आपको उम्र मिली है, जिस पर तुम अहंकार कर रहे हो कि मुझे 100 साल की उम्र मिली है, तो ये सब छीन हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार जल में तरंगें उठती हैं, नदियाँ में, समुद्र में, तो उसी में फिर विलीन हो जाती हैं। वे चंचल हैं, जल की तरंगें जल में विलीन हो जाएंगे। तो उसी प्रकार ये जो आयु है, ये समय के चक्र में चली जाएंगी और काल इसको समाप्त कर देगा। तुम अपना समय नष्ट मत करो। यौवन की शोभा कुछ दिनों तक ही सीमित है, और जिस यौवन का आप अहंकार करते हो कि मैं जवान हूँ, और इस प्रकार का अहंकार आपके अंदर प्रकट है कि मैं यौवनवान हूँ और यौवनवान ही रहूँगा, तो कोई यौवनवान नहीं था। वो विजय अवस्था सभी के अंदर प्रकट हो रही है और सबकी आयु क्षीण हो रही है। ये सब सीमित है। तो उस परम पिता परमात्मा की भक्ति शुरू कर दो। धन संकल्प कल्पना के समान अस्थिर वासना, और धन संकल्प कल्पना के समान अस्थिर है। जो बड़े बड़े धनपति हैं, बिजनेसमैन हैं, तो जब उनका समय खराब आता है तो वे भी कंगाल होते हैं। और जो बड़े बड़े गरीब हैं, जो दीनहीन हैं, जब उनका समय ठीक होता है तो वो भी अरबपति करोड़पति बन जाते हैं। तो धन भी अस्थिर है। तुम धन का ये मत समझ लेना कि तुम्हारे पास आज धन है, अरबों करोड़ों रुपया है, तो कल भी रहेगा। समय कुछ पता नहीं है कब चला जाए। तो इसलिए तुम अपना समय नष्ट मत करो, उस परम पिता परमात्मा के रास्ते पर चलो। और जो वासना है वो वर्षा ऋतु के समान है। विलास के समय चप्पल और प्रिया का कट, मिलन युक्त आलिंगन रूप सूफी अस्थायी है। और ये जो आपके अंदर वासना प्रकट होती है, मुझे स्त्री मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, तो जिस प्रकार वर्षा ऋतु है 4 महीने की आएगी और फिर समाप्त हो जाएंगी, तो ये वासना भी आपके अंदर उठती रहती है। और जिसको तुम सुख समझते हो, विलासी जीवन को, और जो आप समझते हो कि मैं सुंदर स्त्रियों का आलिंगन कर लूँ, जो मेरी प्रिया हैं, तो वो भी अस्थायी है। तुम कितनी स्त्री को भोग लो, तुम कितना ही भोग लो, वो भी सब नष्ट हो जाएगा, वो भी चले जाएगा। अगर सुख स्थिर है तो उस परम पिता परमात्मा का ही सुख स्थिर है। तो इसलिए बाहर के इन सुखों में तुम अपना जीवन खराब मत करो। तुम उस परम सुख की तलाश करो, वो जो परम पिता परमात्मा का सुख, और वही सच्चा सुख है। उस सच्चे सुख को अपने अंदर प्रकट कर लो। जब आपके अंदर वो परम पिता परमात्मा का सच्चा सुख प्रकट हो जाएगा तो ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वो सब नष्ट होने वाला है और अस्थायी है। अगर स्थायी है तो अंत है। अतः भव भय रूपी सागर से पार जाने के लिए ब्रह्म में आसक्त होना, और अगर आपको आसक्त होना है तो ब्रह्म में हो, उस ब्रह्म की खोज करो, क्योंकि वही आपको इस संसार रूपी सागर से पार लेकर जाएगा। ये जो आपके अंदर शोक और दुख की व्यक्तियाँ उठ रही हैं, अगर इनसे आपको पार जाना है तो इनसे पार आपको वही लेकर जाएगा। वो जब ब्रह्मा में जब तुम अपने चित्त को लगा दोगे, उस शिव की खोज में तुम अपने चित्त को लगा दोगे, उस ब्रह्मा को तुम अपने अंदर प्रकट कर लोगे, उस परम पिता परमात्मा को, शिव को अपने अंदर प्रकट करोगे। तो इसलिए तुम्हें खोज ही करनी है तो उस ब्रह्मा ही करो, अपनी स्वयं की खोज में उतरो, उस शिव तत्व की खोज करो। वो जो परम पिता परमात्मा का शिव तत्व है उसको अपने अंदर प्रकट करो। जब आपके अंदर वो प्रकट होगा, इस श्रेष्ठ जीवन को अपने अंदर प्रकट करो। बिंब फल के समान यह ब्रह्मांड मनुष्यों का मन लुभाने में उतना ही असमर्थ है जितनी समुद्र को सुप्त करने में मछलियाँ की उछल कूद व्यर्थ रहती है। तो ये मन को कोई सुख नहीं करेगा तुम्हारे। इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, पृथ्वी लोग हैं, स्वर्ग लोग हैं, और जितने भी लोग हैं, इसमें हजारों लोग हैं, अरबों खरबों लोग हैं, आपका जीवात्मा कहीं प्रकट हो जाए, इस स्वर्ग में प्रकट हो जाए,
या किसी ऐसे लोक में प्रकट हो जाए जहाँ सुख ही सुख है, वो सब आपको नहीं लुभाएंगे, वो मन को नहीं लुभाएंगे। ये मन तो यहाँ लगे रहेगा। और ये मन आपका अगर तृप्त होगा तो उस परमपिता परमात्मा से तृप्त होगा। बिना परमपिता परमात्मा के ये तुम्हारा मन तृप्त नहीं होगा। तो अगर आपको अपने तृप्ति चाहिए तो उस परमपिता परमात्मा में इस मन को लगाओ, उस ब्रह्म में इस मन को लगाओ, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह हैं आपको कहीं भी कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। आपने देख लिया है इस पृथ्वी पर अनुभव करके कि कहीं भी सुख नहीं है भोगों के अंदर। अगर सुख है तो जब तुम्हारे मन के अंदर शांति प्रकट है तो वही सुख है। और जिस प्रकार समुद्र में मछलियाँ उछल कूद करती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र को, समुद्र में इनसे कुछ नहीं होता, चाहे कितनी मछलियाँ समुद्र के अंदर आ जाएं, कितने मगरमच्छ आ जाएं और कुछ भी उछल कूद करे तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार ये मन तुम्हारा कितने उछल कूद करे, वासनाओं में जाए, बाहर जाए, उस परमपिता परमात्मा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शांत हो जाओ कि इस मन को शांत कर दो। इस मन की शांत करने की बात कह रहे हैं भरतहरि जी कि तुम अपने मन को शांत कर दो और अपने मन को शांत करके वो परमपिता परमात्मा की ज्योति अपने अंदर प्रकट कर लो, क्योंकि समय है, समय जा रहा है और समय बीतता जा रहा है। तुम अपनी जवानी का अहंकार मत करो कि तुम अपनी जवानी का अहंकार कर रहे हो कि जवानी मेरी रहेगी। ये जवानी कभी किसी की नहीं रही, सभी की जवानी नष्ट होगी। और जितने बड़े बड़े धनपति थे सभी धनपति चले गए और बड़े बड़े राजा चले गए। तो कहीं किसी स्त्री में कोई सुख नहीं है। सुख अगर है तो अपने भीतर है, वो ध्यान में सुख है। वो ध्यान की ज्योति प्रकट करनी पड़ेगी अपने अंदर। वो खोज तुम्हें चाहिए, वो परमपिता परमात्मा की खोज तुम्हें करनी पड़ेगी। जब तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज करोगे तो तत्व आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए उसकी खोज में चलो, और उसकी खोज में जब आप चलोगे तो आपका जीवन सुख में हो जाएगा। नहीं तो आपको किसी प्रकार का भी जीवन आपका सुख में नहीं होगा। और ये मन बाहर की वस्तुओं का भी तृप्त नहीं होता। अगर मन तृप्त होगा तो उस परमपिता परमात्मा नहीं होगा। तो आपको भरतहरि जी अपना मुंह बता रहे हैं कि मैंने बाहर सब जगह देख लिया, स्त्री भोग के देख लिया, धन का मैंने संग्रह कर लिया, लेकिन कोई शांति अंदर प्रकट नहीं हुई। तो अगर तुम्हें शांति चाहिए और परम शांति चाहिए तो अपने भीतर जाओ और अपने भीतर की खोज में उतरो। जब तुम भीतर की खोज में उतरोगे तो शांति आपके अंदर वो प्रकट हो जाएगी। कोई किसी प्रकार की भी देर नहीं लगेगी, बस देर आप ही कर रहे हो, क्योंकि आप अपने अंदर वो प्यास उत्पन्न नहीं करते। परमपिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा आपके अंदर नहीं है, तो जिज्ञासा लेके आओ, प्यास लेके आओ और समर्पण लेके आओ और श्रद्धा लेके आओ और स्वयं की खोज में लग जाओ। क्योंकि जीवन जा रहा है, उम्र जा रही है, ये सब नष्ट हो रहे हैं। तुमने संसार के भोग भोग कर देख लिए, 50 साल तक देख लिए, अब तो लग जाओ। तो जिसकी उम्र 50 साल है उसने 50 साल में अनुभव ले लिए संसार के सारे, तो वो तो लगे अपनी स्वयं की खोज में, परमपिता परमात्मा की खोज में। तो अगर वो सच्चे मन से खोज करेगा तो कोई अभी समय नहीं गया, 20-25 साल में वो उस तत्व को प्राप्त कर लेगा, अपने अंदर प्रकट कर लेगा। अगर वो जिज्ञासा प्रकट करके लग जाएगा, बस बात लगने की है। सदगुरु की तलाश करो और सदगुरु की तलाश करके उस परमपिता परमात्मा की खोज में लग जाओ और अपना जीवन सफल करो। ओम।